हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे क्रैश कोर्स का सीरीज स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ हमने कुछ चैप्टर साइंस का भी कर लिया और मैथ्स का भी कुछ चैप्टर हमने कंप्लीट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट। और आज हमने जो आपको बोला था अलजेब्रा में से टोटल 20 मार्क्स आपको मिलते हैं, राइट। तो उस अलजेब्रा में से एक पॉलिनोमियल्स हमारे लिए एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, है ना। और आज हम लोग इसी चैप्टर पॉलिनोमियल को कवर करने वाले हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि पॉलिनोमियल चैप्टर में से काफ़ी सारी चीज़ें आपको ओमिट कर दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिड्यूस्ड सिलेबस ही है जो कि आपको पढ़ना है, जिसमें से कि आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं और फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए प्रॉपर्ली पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक्चुअली पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सिंपली कुछ भी लिख देने से पॉलिनोमियल नहीं बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखो कि अगर कभी भी px इक्वल्स टू 2x³ प्लस 3x² प्लस 9 कुछ भी लिखा रहेगा तो इसको पॉलिनोमियल्स है कि नहीं कैसे पहले पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे बात तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, किस टाइप के एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं? जब भी कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों मल्टीप्लाई होकर, डिवाइड होकर, एडिशन होकर, सब्ट्रैक्शन होकर आ जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अगर इसको हम बोले क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या पॉलिनोमियल है? तो सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाने से ही पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया क्या? कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे px इज इक्वल्स टू 5x⁸ प्लस 9x⁻⁻5 प्लस 3x⁻7, तो क्या ये भी पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो एक पॉलिनोमियल का एक ओवरव्यू ये होता है कि जब भी आपका जो वेरिएबल्स होते हैं उसके पावर में हमेशा होल नंबर ही होने चाहिए। ये चीज़ याद रखना। जब भी पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे तो पॉलिनोमियल का पावर जो है वो फिर हमेशा ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लो, इसका ये पावर 3 है, होल नंबर है, 2 है, होल नंबर है, इसके यहाँ पे तो कोई कुछ है नहीं, x तो रहने दो। यहाँ पे देखो ये 8 है, ये -5 आ गया। क्या -5 होल नंबर है? तो बिल्कुल -5 होल नंबर नहीं है। होल नंबर किसे कहते हैं? जो कि 0 से लेकर शुरू होते हैं, 1 2 3 कहीं भी तक जाए, ठीक है, उसको होल नंबर कहते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जो भी पावर होने चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बस, ठीक। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी आ जाएंगे, राइट। होल नंबर होना चाहिए, ये फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, याद रखना ये इस बात को, ठीक है। तो फिर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आने से पहले, पॉलिनोमियल्स एक्चुअली कितने वेरिएंट के हो सकते हैं, है ना, वो भी हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं कितने वेरिएंट के। वो कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल्स तो खैर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना था, पॉलिनोमियल्स पढ़ना था 3 टाइप्स के, ठीक है। सबसे पहला लीनियर, उसके बाद क्वाड्रेटिक, फिर तीसरा था क्यूबिक। कोई दिक्कत नहीं। लीनियर पढ़ना था, क्वाड्रेटिक पढ़ना था, फिर क्यूबिक पढ़ना था, है ना। अब लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, क्यूबिक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो गेम है वो गेम प्ले करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि जो भी दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। एक बार अगर आपका क्लियर हो गया कि ये चीज़ पॉलिनोमियल है, फिर देखना कि जब भी कोई वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है,
किसी भी पोलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि वेरिएबल तो x है और इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो सबसे बड़ा पावर वही तो मैंने बोला था डिग्री होगा, तो इसका डिग्री 3 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डिग्री का भी गेम खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे लीनियर के साथ, क्वाड्रेटिक के साथ, क्यूबिक के साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है, तो आपको देखना है जब भी डिग्री 1 होगा तो ये लीनियर हो जाएगा, अगर डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, अगर डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक हो जाएगा। बात क्लियर? इतना से आपका काम बन जाएगा, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल मैं सबके लिए दे देता हूं, मानो कि px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, इसका सबसे बड़ा डिग्री कितना है 1 है, तो ये लीनियर हो गया। अब मैं दूसरा दे देता हूँ, यहाँ पे qx इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, सबसे बड़ा पावर कितना है 2 है, मतलब कि डिग्री 2 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक हो गया। तीसरा आप ले लो py ले लो इज इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस 3y प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10 ले लो। इसका सबसे बड़ा डिग्री क्या 2 है, 1 है, 3 है, लेकिन सबसे बड़ा 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लीनियर भी हो गया, क्वाड्रेटिक भी हो गया, क्यूबिक भी हो गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना से तो हमारा ये काम बहुत आसान है। पोलिनोमियल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना। अब आता है हमारा पहला टॉपिक जीरोज पे, कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। अभी तक जो था सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब आते हैं जीरोज पे। जैसे मानो कि अगर मैं कोई भी एक पोलिनोमियल ले लूँ, सिंपल सा अगर मैं कोई एक पोलिनोमियल लूँ, मानो कि कुछ भी ले सकते हैं हम, सपोज हम px इक्वल्स टू 2x प्लस 3 ले रहे हैं, px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 ले लिया हमने, सिंपल पोलिनोमियल। अब लीनियर हो गया ना, अभी तो तुरंत देखा था लीनियर हो गया क्योंकि डिग्री इसका 1 है। तो इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? सबसे पहले तो पोलिनोमियल है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके जीरोज क्या क्या हो सकते हैं? तो जीरोज यार वो वैल्यू होता है ना x के लिए कि जिसको रखने के बाद ये जीरो का फॉर्म में आ जाए, जिसमें x का वैल्यू पुट करने के बाद ये जीरोज बन जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ x इज इक्वल्स टू 1 रख के देख लो आप, तो क्या हो जाएगा p1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 3, कितना हो गया 2 प्लस 3, तो ये 5 हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता, 2 तो x इक्वल्स 1 तो आपका जीरोज है नहीं, x इक्वल्स टू 2 रख लो, तो p2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7। कितनी बार करके देखोगे भाई, थक जाओगे करते करते निकालने के लिए। तो इसके सबसे बेस्ट तरीका है हमारे पास कि जो भी px आपका दिया उसको इक्वल्स टू 0 करो आप, मतलब कि px इक्वल्स टू 0 आप मान लो। इससे क्या पता चलेगा कि 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से 2x इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा -3, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू -3/2। इसका मतलब कि जो भी x का वैल्यू यहाँ पे आया, हमने पहले क्या बोला था, किस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पहले ही सब कुछ कर लिया है ना। तो अब x का वैल्यू 3/2 रख के देखो तो क्या हो जाएगा p -3/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x था -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कट गया, -3 प्लस 3 0। देखा? तो आपको ये चीज करके किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है, ठीक है। और एक सबसे मजेदार चीज ये है कि जब भी लीनियर रहेगा, लीनियर, तो उसका मैक्सिमम 1 जीरोज आएगा, 1 जीरोज आएगा, मतलब कि एक वैल्यू होगा। क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसका मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकता है, और क्यूबिक रहेगा तो 3 जीरोज हो सकता है। ये मैक्सिमम केस में बोल रहा हूँ, कभी कभी क्वाड्रेटिक का सिर्फ एक ही होता है, मतलब कि दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। वैसे क्यूबिक में भी पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बताओ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो डिग्री तो हमने देख लिया,
डिग्री को देखकर हम लोग पता कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अब दूसरा चीज हमें क्या देखना है कि कोएफिशिएंट क्या होता है भाई, है ना। तो जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वहां पे हमें जो भी वेरिएबल्स के बगल में जो नंबर्स दिखते हैं ना, वो ये हमारे कोएफिशिएंट है, ठीक है। सपोज यहाँ पे पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, अगर मैं यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x टू द पावर 9 प्लस 3x टू द पावर 6 प्लस 4x टू द पावर 7 प्लस 10 कर दूं, तो यहाँ पे अगर इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा x का कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x मेरा हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट ऑफ मेरा x टू दी पावर 9, मतलब कि यहाँ पे जिस वेरिएबल का फॉर्म होगा उसी का कोएफिशिएंट हमें लेना है, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे x टू दी पावर 9 है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 6 3 हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7 आपका 4 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक से समझाने का तरीका ये है कि आपका ये जो है जो भी कोएफिशिएंट होते हैं वो वेरिएबल्स के बगल वाले नंबर ही होते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग अपना आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे क्या क्या रिलेशंस बिल्डअप हो सकते हैं उसके जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, ठीक है। आ जाओ, मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोज के साथ। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो आपको ऑलरेडी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ा रहे थे तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छे से वो भी एक किया हुआ चैप्टर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो अगर हम जीरोज की बात करें, ठीक है, इसके अगर हम जीरोज की बात करें, मान लो कि यहाँ पे जो बोला है ना रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मान लो कि मैंने क्या बोला था कि जब भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकता है, ठीक है। तो मान लो लेट जीरोज ऑफ पी एक्स बी, कौन सा पी एक्स, ये वाला पी एक्स मेरा भाई, ठीक है। अब सीधा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो पी एक्स बी अल्फा एंड बीटा, बहुत फेमस है अल्फा एंड बीटा। जब क्यूबिक रहता है तो हम लोग अल्फा बीटा गामा कर लेते, लेकिन एज ऑफ नाउ आपके सिलेबस के हिसाब से हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे फोकस करना है, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा हो गया। तो इसका 2 केसेस पॉसिबल है। सबसे पहला चीज तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होगा तो क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोज आपका यहाँ पे क्या दिया, क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, और दूसरा है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, तो ये जीरोज हो गए, ये जीरोज होगा, इस कोएफिशिएंट से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए, है ना। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ पे मैं इसको स्टार भी लगा दे रहा हूँ। अब बस इसको ध्यान से रख लो और याद कर लेना, ठीक है। बस याद कर लो, इसको अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन सारे बनेंगे, है ना। और ये ए बी सी क्या है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये है, बी है, ये सी है कि नहीं। सपोज कि मानो कि अगर हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दें कि पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है सपोज, और मैं आपसे बोलूँ कि भाई बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, है ना। तो यार ये तो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए तो होता ही हमें पता है, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है ना। तो सबसे पहले तो इसको ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल था, है ना। उसका केस कुछ और है, रिलेशन बनता है लेकिन केस कुछ और है, लेकिन हमें तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि दिया हुआ जो भी है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है।
चलो तो एक नया पोलिनोमियल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना हो और अल्फा बीटा निकालना हो तो आराम से आप निकाल सकते हो, राइट। इसको कंपेयर कर लेना, कंपेयर विथ पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर कर लो, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, ए इक्वल्स टू मिल जाएगा 2, बी इक्वल्स टू मिल जाएगा 5, सी इक्वल्स टू मिल जाएगा 9। सिंपल। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, और ये हो जाएगा आपका सी बाई ए, है कि नहीं। तो माइनस बी बाई ए कहने का मतलब कि बी आपका कितना है 5, तो माइनस 5 बाई ए हो जाएगा, सॉरी ए मतलब तो 2 है, माइनस 5 बाई 2 हो गया। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 9 बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब एक जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, बच्चे उसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं काइंड ऑफ, राइट। तो एक वैसा क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्लास आज के लिए ओवर कर देंगे। मतलब हमें और 2 क्वेश्चंस करके देखना है, ठीक है। आ जाओ। तो एक सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो है कि अगर इफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इफ देन फाइंड अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये पता करने के लिए बोल रहा है। सारा चीज ध्यान किस पे है, अल्फा बीटा पे है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसका जीरोज निकाल के फिर करना है, दिमाग लगाओ, दोनों तरीके से कर सकते हो। पहले तो इसका जीरोज निकाल लो, इसका जीरोज निकालने के लिए मैं आपको दोनों तरीका बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, वो लोग सिंपल सा करेंगे कि अल्फा और बीटा है, ठीक है, मतलब कि इसका अल्फा बीटा निकाल के देख लेते हैं। चलो निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 10, तो 2x प्लस 5x प्लस 10 हो गया। इसका मतलब कि x प्लस 2 फिर प्लस 5 फिर x प्लस 2, फिर इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लो, बचेगा x प्लस 5। तो जीरोज करने के लिए आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 आ गया और फिर यहाँ पे x इक्वल टू -5 आ गया। अब बच्चे सोचेंगे सर अल्फा इक्वल्स टू -2 आ गया और बीटा इक्वल्स टू -5 आ गया, इसमें पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई एक बेहतरीन तरीका है तो फिर क्यों नहीं। अब वो तरीका क्या है ये देखो। अगर तुम इसको अगर आप सॉल्व करते जाओगे, राइट, मानो कि यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ये क्या चीज हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा और ये माइनस अल्फा बीटा हो गया। अब इसको थोड़ा सा अपने तरीका से देखना चाहोगे तो बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय अल्फा बीटा हो गया और माइनस अल्फा बीटा हो गया। अब क्या वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट इतना करने की झंझट ही नहीं थी। अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा होता है तुम्हारा सी बाई ए। तो इसको आप ए बी सी से कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, ए तुम्हारा 1 आ गया, बी तुम्हारा 7 आ गया और सी तुम्हारा 10 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा कितना होता है माइनस बी बाई ए, मतलब -7 बाई ए कितना है दोस्त, ये है तुम्हारा 1, तो -7 1 मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा कितना हो गया c बाई 1 मतलब कि 10 बाई 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू c बाई ए मतलब कि 10 बाई 1। तो 1 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो -7 बाई 10 हो गया और -10 हो गया। एलसीएम ले लो 10, तो -7 -100 हो जाएगा -107 बाई 10। डायरेक्ट आंसर। ये करते, ये निकालते, फिर इसमें रखते, फिर एलसीएम, कितना झंझट होता, सीधा आंसर आ गया, है कि नहीं। आपको 2 मार्क्स में आएगा तो यही करना है, 3 मार्क्स में आएगा तो आपको यही करना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। और इस टाइप के जरूरी है कि ऐसा ही क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से भी एक बार देखना है, वरना अगर इस तरीके से कोई भी कंफ्यूजन हुआ
प्रॉब्लम हुई करने में तो फिर ब्रह्मास्त्र तो अपना पड़ा ही हुआ है यहाँ पे, है ना। पूरा निकालो, फटाक से वैल्यू रखो, आंसर यही आना है। ऐसा हो नहीं सकता कि आंसर कुछ और आ जाए, ठीक है, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत से निकाला दो वैल्यू अल्फा और बीटा, है ना। तो ये भी सॉल्यूशन तुम्हारा आ जाएगा, एक बार करके देख लेना दोनों तरीके से, है ना। लेकिन भाई अगर तुम थोड़ा सा टेक्निकल काम करोगे तो ये कर लोगे, है कि नहीं है। चलो अब जो दूसरा क्वेश्चन जो था वो जो मैं बोल रहा था, उस क्वेश्चन को भी एक बार लेकर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे बुक से लिया है, तो ये क्वेश्चन तुमको ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। उस चीज को नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन को। और एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए लेते हैं, फिर हम लोग पॉलिनोमियल्स को यहीं पे खत्म कर देंगे। तुम्हारा क्वेश्चन जो उसमें क्या दिया रहेगा ना, मेनली दोनों तुमको अल्फा और बीटा दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ पॉलिनोमियल क्या था, है ना। मतलब पॉलिनोमियल क्या था, ये सब क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 है और अल्फा बीटा क्या है, 2 है ना। कुछ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना, ऊपर क्वेश्चन में बोल दिया है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इसको अगर b बाई ए से कंपेयर करें -b/a से, तो हमें क्या दिखता है कि माइनस तो माइनस आ गया और b तुम्हारा 3 हो गया डिवाइड बाई a तुम्हारा 1 हो गया। एक तो ऐसा नॉर्मली दिखा हमें, और यहां से देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे हमें c के जगह पे 2 दिख गया, a के जगह पे 1 दिख गया। अब नॉर्मल अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है ना, तो तुम कंपेयर करोगे, तुम कहां से मिल जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1 मिल गया दोनों जगह, तो 1 ले लो। b इक्वल्स टू 3 मिल गया, क्योंकि माइनस भी होता है तो माइनस तो यहीं पे, तो 3 आ गया। और c तुम्हारा आ गया क्या, 2। कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब कि a तुम्हारा कितना है 1, तो ये हो गया 1x स्क्वायर प्लस b तुम्हारा कितना है 3, तो 3x प्लस c तुम्हारा कितना हो गया 2। बस, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये तुम्हारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। लेकिन सर क्या ये हमेशा इस तरीके से करेंगे क्या, बिल्कुल कर सकते हो, कंपेयर करके तो और अच्छी बात है, लेकिन हमें एक जनरलाइज तरीका से चलना है। तो एक फॉर्मूला होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, जब आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, रूट्स मतलब कि जीरोस को रूट्स भी कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो वही चीज मेरे दिमाग में आ रहा है। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मिलाकर कैसे पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनता है, उसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे, px इज इक्वल्स टू k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इसको दिमाग में बैठा लेना। अब सर बोलोगे कि सर तो ये क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए, इससे करके देखो, कि एक्स स्क्वायर आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है दोस्त, -3, तो -3 रखो यहाँ पे, -3x प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है 2 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला फिर क्या आ गया, k एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, बताओ तो आएगी नहीं, सेम टू सेम आ गया ना। लेकिन अब देख यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज जो आ रहा है वो है k। तो k क्या है, k इज एनी रियल नंबर, k कोई भी एक रियल नंबर है। तो व्हेन k इक्वल्स टू 1, जब k बराबर 1 रखोगे तो तुम्हारा px जो है ये निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सर क्या हम लोग k बराबर 2 भी रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हो, कोई रोक नहीं सकता तुमको। जैसे k बराबर 2 तुम रखते हो, तो मानो कि जब तुम थोड़ा यहाँ पे नहीं लग जम रहा है ना इधर, जब तुम मानो कि तुम यहाँ पे k बराबर 2 रखना चाह रहे हो, तो ठीक है रखो, तो तुम्हारा px कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 हो गया। तो सर क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है क्या, जो चाहिए हमें, चेक कर लो ना भाई। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, जो बुक में दिया है कि एक अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा -3 आना चाहिए,
और अल्फा इंटू बीटा 2 होना चाहिए। करके देखो, इसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब कि बी कितना है, माइनस बी कितना है 6, ए कितना है 2, तो 2 3 जा -3, सेम तो है, क्या गड़बड़ है। और तुम्हारा अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए, तो सी तुम्हारा कितना है 4 और ए कितना है 2, तो 2, तो बुक यही तो बोल रहा था कि तुम ऐसा पॉलीमर बनाओ जिससे कि तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा -3 आ जाए, अल्फा बीटा 2। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ना जाने कितने बन सकते हैं, कोई इसका लिमिट नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, के इज एनी रियल नंबर, है ना। तो अब तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर लो। तो ये फॉर्मूला एक भाई मेरे याद कर लेना अच्छे से, है ना। बाकी कंपैरिजन करके तो करते ही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर करते हो तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारे लिए पॉलीमर्स का गेम, जो भी बोलो, है ना। तो अगर तुम लोग इस तरीके से पॉलीमर करते हो तो कम से कम 5 to 6 मार्क्स यार एग्जाम में पक्के हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। अगर फिर भी करने के बाद कुछ डाउट रहा हो, या फिर हो सकता है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे छोड़ दिया हो, गलती हो गई तो कमेंट करके बताना, या फिर कुछ गलती हुई तो कमेंट करके बताना, कोशिश करेंगे उसको ठीक करने का। या और फिर दूसरी चीज़, प्रैक्टिस करते रहो, है ना। अब टाइम नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगी, है ना। और बाकी तो फिर मैं हमेशा जो बोलता हूँ, जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे डाउट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।